जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 10 मुद्रा को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग समझ लेते हैं कि मुद्रा क्या होती है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिससे हम वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं? आप 10 रुपये लेकर दुकान जाते हो, बोलते हो कि मुझे पेंसिल दीजिए, तो आपको एक वस्तु मिल गई। आप 10 रुपये लेकर डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे दवाई दीजिए, तो वहाँ पे भी आपको एक वस्तु मिल गई। अब सेवा किस प्रकार मिलती है हमें? जैसे आपका तबीयत खराब हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करते हैं और दवाइयाँ आपको पर्ची में लिख देते हैं। इसके बदले आप डॉक्टर को कुछ रुपए देते हो, तो वो आपको सेवा दिए, यानी आपका इलाज किए। तो वो सेवा के बदले जो आप मूल्य अदा कर रहे हो वह मुद्रा के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या यह मुद्रा शुरू से ही थी? नहीं बच्चों, बहुत पहले ज़माने में मुद्रा के बारे में कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि रुपया क्या होता है, पैसा क्या होता है, कोई किसी को पता नहीं था। तो पहले ज़माने में लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे करते थे? तो बच्चों, पहले ज़माना में रहता था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या रहता था? बोलिए। वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होता है सर? तो बच्चों, यहाँ पे वस्तुओं से ही आदान प्रदान किया जाता था। मान लीजिए किसी के पास 1 किलो चावल है और किसी के पास 1 किलो गेहूं है, तो चावल वाले व्यक्ति को तो वह क्या करेगा? गेहूं वाले भैया से बोलेगा कि आप मुझे गेहूं दे दीजिए और आप चावल ले लीजिए। तो इस प्रकार वस्तुओं से ही आदान प्रदान होता था। यहाँ पे एक समस्या हुई बच्चों कि यहाँ पे जिसे आवश्यकता है उसे ही ढूंढना है। मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसे चीनी चाहिए, लेकिन चीनी वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तो अब तो वह गेहूं नहीं लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। जैसे कि आपके पास 1 किलो चावल है, ठीक है, और आपको 1 किलो चीनी चाहिए। अब यहाँ पे पैसा रुपया नहीं है, किसी के पास 1 किलो चीनी है, तो आप उसे लेकर जाओगे, बोलो कि भैया आप 1 किलो चावल रख लो और मुझे 1 किलो गेहूं दे दो। अब वह बोलेगा कि यदि उसकी आवश्यकता होगी चावल की तब तो वह आपसे ले लेगा, और यदि आवश्यकता नहीं होगी तो बोल देगा नहीं, मुझे तो दूसरे चीज़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार बहुत सारी परेशानियां आ रही थी बच्चा, जिसके लिए हम लोगों ने एक ऐसी वस्तु लाया, इसके बदले हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते थे, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, कोई सेवा हो। अभी आप 10 रुपये लेकर दुकान जाते हो तो क्या केवल एक वस्तु ही खरीद सकते हो? यानी 10 रुपये के मूल्य वाली आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, चाहे वो 10 रुपये का मिक्सचर हो, 10 रुपये का बिस्किट हो, 10 रुपये का चॉकलेट हो, या फिर 10 रुपये का कॉपी हो, 10 रुपये का पेंसिल हो। तो आप इनमें से किसी एक वस्तु को आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने मुद्रा को बनाया और इसके मूल्य को तय किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मुद्रा के उपयोग को समझ में आ गया होगा। तो मुद्रा की सबसे छोटी इकाई भारतीय रुपए में होती है पैसा। क्या होती है? पैसा होती है। पैसा को मिलाते जाए हम लोग, यदि 100 बार 100 पैसा हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं रुपए। यानी 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। चलिए अब हम इसी प्रकार प्रश्न करते हैं। इसे पूरा करने के लिए आप अपने तरीके अपनाएं। 11 रुपए में 1100 पैसे, 12 रुपए में 1200 पैसे। तो किस प्रकार किया जा रहा है? 11 के पीछे 2 जीरो तो 1100 पैसे, 12 के पीछे 2 जीरो तो 1200 पैसे। तो 13 रुपए में कितने पैसे होंगे? 13 लिखिए, उसके पीछे 2 जीरो, यानी 1300 पैसे। 14 रुपए में कितने पैसे होंगे? 14 लिखिए, उसके पीछे 2 जीरो, यानी 1400 पैसे। 15 रुपए में कितने पैसे होंगे? 15 लिख के 2 जीरो, यानी 1500 पैसे। 16 रुपए में 1600 पैसे, 17 रुपए में 1700 पैसे, 18 रुपए में 1800 पैसे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है। देखिए बच्चों, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में कुछ तस्वीर बनी गई है, मैं यहाँ पे उसका दाम लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे छाता का मूल्य 50 रुपये है, गुड़िया का मूल्य 40 रुपये है, बस का मूल्य 90 रुपये है,
केला का मूल्य 20 रुपये है, आम का मूल्य 30 रुपये है और बॉल का मूल्य 50 रुपये है। मैंने वस्तुओं एवं उसके मूल्य को लिख दिया। अब प्रश्न यहाँ पे पहला आप सभी के पाठ्यपुस्तक में बनाया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हीना के पास 300 रुपये है, वह एक गुड़िया एवं एक केला खरीदती है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, उसके पास कितने रुपए हैं, 300 रुपये हैं। वह एक गुड़िया खरीद रही है, गुड़िया का मूल्य कितना है, 40 रुपये, तो 40 रुपये गुड़िया का मूल्य हो गया। एक केला खरीद रही है, केला का मूल्य कितना है, केला का मूल्य है 20 रुपये, तो यहाँ पे इसको 20 रुपये जोड़ देंगे। 40 और 20 कितने हो गए, 40 और 20 हो गए 60। उसके पास कुल कितने रुपए था, 300 रुपये था। उसने कितने खर्च कर दिए, 60 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास कितना बचा, 300 में 60 घटाइएगा तो बचेगा 240, तो उसके पास 240 रुपये बचे, उसे 240 रुपये वापस मिलेंगे। लिख लेना है आपको। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, सलीम के पास 250 रुपये है, वह एक आम, एक बोल और एक केला खरीदता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले एक आम का मूल्य कितना है, 30 रुपये, तो 30 लिख देंगे। एक बोल खरीद रहा है, बोल का मूल्य कितना है, 50 रुपये, तो 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे। और फिर एक केला खरीदता है, केला का मूल्य कितना है, केला का मूल्य है 20 रुपये, तो इसमें 20 रुपये जोड़ देंगे। बताइए कितने हो गए, 50 और 30 80 20 100 रुपये हो गए। उसने कितने रुपए दिए, 250 रुपये दिए। उसे कितने रुपए खर्च हुए, 100 रुपये खर्च हुए, तो 250 में से 100 घटा देना है, कितना बचेगा, 150 रुपये। तो सलीम को 150 रुपये वापस मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, शीला के पास 500 रुपये है, वह एक गेंद, एक आम एवं एक छाता खरीदती है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या वो खरीद रही है, एक छाता खरीद रही है और छाता के बाद वह गेंद और आम खरीद रही है। छाता गेंद आम, छाता 50, गेंद यहाँ पे है 50 और आम 30, 50 50 और 30 है, ठीक है। 50 गेंदा का है, 50 आम यहाँ पे छाता का है और 30 आम का है, तो यहाँ तीनों को हम जोड़ लेंगे। 50 जोड़ 50 जोड़ 30, 50 50 100 और 30 130, 130 रुपये हो गए। वह 500 रुपये दे रही है, जिसमें से 130 रुपये खर्च हो रहे हैं। कितने रुपए वापस मिलेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 370 रुपये उसे वापस मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या आगे दे रखा है कि सुल्ताना के पास 10 रुपये हैं, इसे 10 रुपये के बदले खुले सिक्के चाहिए, बताइए। तो 1 रुपये के कितने खुले सिक्के मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप कितने 1 रुपये के सिक्कों को मिलाओगे कि 10 रुपये हो जाएंगे। तो 10 सिक्के मिलाएंगे तो लिख देंगे 10। कितने 2 रुपये के सिक्कों को मिलाएंगे कि 10 रुपये हो जाएंगे, 5, तो 5 लिख देंगे। 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि 10 रुपये हो जाएंगे, 2 सिक्के, तो लिख देंगे 2। प्रश्न यहाँ पे कहता है बच्चों, आप किसी को 8 रुपये देने के लिए कौन कौन से नोट का उपयोग करेंगे, उसे कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। तो देखिए, पहला तो हम एक तो 5 रुपये का नोट ले लेंगे, फिर 2 रुपये का नोट ले लेंगे, 5 2 7 और 1 8, 1 रुपये का नोट ले लेंगे। 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये, 8 रुपये हो गए। या फिर हम 2 रुपये का नोट ले लेंगे, फिर यहाँ पे 2 रुपये का नोट ले लेंगे, फिर से 2 रुपये का नोट ले लेंगे और फिर से 2 रुपये का नोट ले लेंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 रुपये हो गए। 2 रुपये का 4 नोट ले लें, या फिर 5 रुपये का 1 नोट, 2 रुपये का 1 नोट और 1 रुपये का 1 नोट ले लें, ऐसे भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे दे रखा है कि पेंसिल के एक डिब्बे पर 28 रुपये अंकित है, पेंसिल के 5 डिब्बे खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले एक डिब्बे का दाम है 28 रुपये, उसकी गुना कर देंगे 5 से। 28 गुने 5, 5 8 40 का 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 रुपये उसे देने होंगे। पैसे में बदलिए 2.50 यानी 2 रुपये 50 पैसे,
इसको रुपए में यहाँ पे पैसे में बदलना है रुपए को, तो यहाँ पे क्या करना है, बीच से दशमलव सिर्फ हटा दीजिए। 250 पैसे, 15 रुपये 5 पैसे, 1505 पैसे, यानी बीच से सिर्फ दशमलव हटा दे रहे, एक साथ लिख देंगे। 8 रुपये 50 पैसे, तो 850 पैसे, 128 रुपये 50 पैसे, तो 12,850 पैसे, 89 रुपये 50 पैसे, तो 8,950 पैसे। 15 रुपये का एक आइसक्रीम मिलता है। सपना ने 2 आइसक्रीम खरीदा, उसे कितने पैसे देने होंगे? तो देखिए बच्चा, एक आइसक्रीम का मूल्य कितना है? एक आइसक्रीम का मूल्य है 15 रुपये। 2 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा? 15 रुपये जोड़ 15 रुपये, 15 और 15 30 रुपये। 30 रुपये उसे देने होंगे। और यहाँ पे आगे पूछ रखा है कि कितने पैसे देने होंगे। 30 रुपये को आप पैसे में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 30 के पीछे 2 शून्य और बढ़ा दीजिएगा, यानी 3000 पैसे देने होंगे। ये हमने लिख दिया, समझ कर लिखिए। 2 रुपये 25 पैसे हमें इसमें लिखना है, तो 2 शुरू का अंक लिखिए 2, फिर दशमलव लगाना है, फिर 25, यानी 2.25 रुपये। 3 रुपये 75 पैसे, तो 3.75 रुपये। 5 रुपये 25 पैसे, तो 5.25 रुपये। 14 रुपये 99 पैसे, तो 14.99 रुपये। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो आगे के प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।